दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का सिविल इंजीनियरिंग चैनल में। मैं आज आप लोगों को बताऊंगा वाटर ट्रीटमेंट प्रोसेस। ओके, बेसिकली ये जो मैं बताने जा रहा हूँ ये एक एसटीपी प्लांट है, ठीक है। और ये अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है। आपको पूरा देखने को मिलेगा। क्या होता है जब जो भी कोई भी प्लांट अगर जो चलता रहता है, जैसे वो अंडर कंस्ट्रक्शन नहीं होता, तो बेसिकली आपको जो भी माइनर चीज़ें हैं वो देखने को नहीं मिल पाती। यहाँ पे मैं आज आपको पूरा ओपन, क्योंकि अभी पानी भरा नहीं है, अभी ये चालू नहीं है, तो इसलिए आपको पूरा सब कुछ देखने को मिलेगा। देखो, यहाँ पे वाटर की एंट्री होती है, ठीक है। यहाँ पे एंट्री करते हैं, इनटेक ऑफ वाटर। उसके बाद यहाँ पे देखो ये 2 वाल्व लगा पड़ा है। इससे क्या करते हैं हम, जितनी हमें नीड होती है वाटर की, इस वाल्व को हम उठाते हैं। इसके थ्रू हम उठाते हैं वाल्व को। देखो, इसको थ्रू हम उठाएंगे, पानी पास करेगा, यहाँ पे आएगा, वाटर पास करेगा। यहाँ पे स्क्रीनिंग है, सेकंड स्टेप आती है स्क्रीनिंग की। देखो, एक स्क्रीनिंग यहाँ लगी है, एक स्क्रीनिंग यहाँ पे लगी है। और देखो ये झुकाव भी है दोस्तों। इसको सोचो आप, झुकाव क्यों होता है? 60 डिग्री एंगल पे, इंक्लाइन पे लगाते हैं हम। मैं नज़दीक से जाके दिखाता हूँ आप लोगों को ये स्क्रीनिंग का कैसे क्या प्रोसेस है। देखो दोस्तों, यही है स्क्रीनिंग। वाटर जब हम इनलेट करते हैं, इनलेट करने के बाद वहाँ तो मैं बताया आपको, देखो वाल्व लगा पड़ा है, उसके अकॉर्डिंग जितनी भी हमें नीड होती है वहाँ से हम उसको उठाते हैं। तो वाटर हमारा देखो अंडर, वहाँ पे नीचे वो ब्लैक पत्ती लगी होती है, उठती है, तो उसके अकॉर्डिंग हमें वाटर मिलती है जितना भी हम चाहें। उसके बाद यहाँ से वाटर आता है, वाटर को हम स्क्रीनिंग करते हैं सेकेंड स्टेप में। स्क्रीनिंग देखो, स्क्रीनिंग 2 टाइप्स का होता है बेसिकली। एक कोर्स स्क्रीनिंग होती है, एक फाइन स्क्रीनिंग होती है। एक कोर्स स्क्रीनिंग है, देखो आप कंफ्यूज मत होना कौन सी कोर्स स्क्रीनिंग कौन सी फाइन स्क्रीनिंग होती है। एक कोर्स स्क्रीनिंग है। देखो आपको यहाँ पे ये जो है, इसका सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस जो होता है, स्पैन होता है, सॉरी डिस्टेंस नहीं, क्या होता है, ये 75 से 100 mm तक का होता है। जो भी हमारी फ्लोटिंग मटेरियल होती है यहाँ पे इजीली रिमूव हो जाती है, ठीक है। और देखो एक बात और, ये 60 डिग्री एंगल पे झुका होता है। क्या होता है ना दोस्तों, 60 डिग्री एंगल पे से झुकाते हैं तो ये अधिक एरिया कवर करता है, लार्ज ऑफ अमाउंट, जो भी लार्ज ऑफ वाटर अमाउंट जो भी है उसे वो करता है। उसके बाद यहाँ पे इसे इंक्लाइन करने से एक प्रॉफिट और भी होता है। क्या होता है कि जो वाटर की वेलोसिटी को वो डिक्रीज़ कर देता है, ठीक है। इसके बाद, इसके जस्ट बाद ये सेकेंड स्टेप आता है, फाइन स्क्रीनिंग होती है, उसे फाइन स्क्रीनिंग करते हैं। उसमें क्या होता है, इसमें फ्लोटिंग मटेरियल को हम रिमूव करते हैं, और उसमें जो सॉलिड मटेरियल होते हैं लाइक दैट, जैसे उसे हम ग्रीट कहते हैं। ग्रीट मीन्स जैसे उसमें हो जाता है और सैंड, एग्रीगेट और जो भी सॉलिड पार्टिकल होते हैं उसको हम उसमें रिमूव करते हैं, ठीक है दोस्तों। इसके बाद मैं आपको और आगे दिखा रहा हूँ सेकेंड स्टेप इसका। देखो, वाटर यहाँ पे पहले स्क्रीनिंग किए, इसके बाद जस्ट बाद हम वो स्क्रीनिंग है, ये हमारा कोर्स स्क्रीनिंग है। उसके बाद फाइन स्क्रीनिंग करते हैं। फाइन स्क्रीनिंग के बाद देखो यहाँ पे ये शायद सूर्य की रोशनी आ रही है, वहाँ पे देखो आगे, वहाँ पे कलेक्शन टैंक है। मैं नज़दीक चल के दिखाता हूँ दोस्तों। देखो दोस्तों, फाइनली हम पहुँच ही गए। ये देखो, ये क्या है, कलेक्शन टैंक है। देखो वहाँ से जो देखो नीचे वो दिख रहा है ना होल, वहाँ से पास करता है वाटर, वहाँ से पास करेगा स्क्रीनिंग के बाद। स्क्रीनिंग के बाद यहाँ पे आएगा, यहाँ पे आने के बाद यहाँ कलेक्ट होता है। यहाँ पे कलेक्ट होता है तो जो ग्रीट होता है, ग्रीट मीन्स जैसे देखो यहाँ पे कोई बड़ा पार्टिकल नहीं दिखेगा, बड़ा मेटल नहीं दिखेगा, तो यहाँ पे जो ग्रीट होता है उसको हम रिमूव कर देते हैं। यहाँ सेडिमेंट हो जाता है वाटर। देखो कितनी ज़्यादा टर्बिडिटी है इसमें। ऐसे 2 टैंक बने पड़े हैं, देखो एक उधर है, एक ये है। यहाँ पे क्या होता है, जब इसे ग्रीट कर लिया जाता है तो इस वाटर को उसके बाद सेकेंड स्टेप में हम देखो आगे कैसे भेजते हैं। इसी को हम कलेक्शन टैंक कहते हैं दोस्तों। देखो मैं इसके बाद आगे आगे क्या होता है, उसके बाद देखो दोस्तों, कलेक्शन टैंक के बाद वाटर को यहाँ पे देखो कैसे कितनी मशीनरी लगी पड़ी है। ये जो मशीनरी लगी है ना, ये क्या करती है, वाटर को पंपिंग करती है। पंपिंग करके उस वाटर को, हाँ, आफ्टर सेडिमेंटेशन के बाद जो ग्रीटिंग को हम रिमूव कर लेते हैं, ग्रीट को हम रिमूव कर लेते हैं, उसके बाद ये मशीनरी लगी पड़ी है। मशीनरी से हम क्या करते हैं, वाटर को हम उठाते हैं, जैसे उसे वो
पुश करती है, वाटर को खींचती है, पुश नहीं करती है, वाटर को खींचती है, खींच के उसके बाद पंपिंग के थ्रू उसके बाद इसे वो क्लोरीनेशन बिल्डिंग में भेजती है। यानी एक क्लोरीनेशन स्टेप होता है, वहाँ पे हम वाटर को डिसइंफेक्टेड करते हैं। जैसे यहाँ पे देखो कितनी ज़्यादा टर्बिडिटी थी, तो उसे हम डिसइंफेक्टेड करते हैं बाय क्लोरीनेशन मेथड से। देखो ये मशीनें लगी हैं, 3 मशीन लगी है दोस्तों। मैं आगे और आपको दिखा रहा हूँ और अच्छे से स्टेप बाय स्टेप। देखो जो अभी अंदर मैं दिखा रहा था ना, स्टोव कलेक्शन टैंक के बाद जो पंपिंग करते हैं वाटर को, वेस्टेज वाटर को पंपिंग करके, हाँ ऐसे ऐसे पाइपिंग के थ्रू अंडरग्राउंड पाइप गया है। उसके बाद ये है हमारा क्लोरीनेशन बिल्डिंग, इसे हम कहते हैं क्लोरीनेशन बिल्डिंग। ये हमारी सेकेंड स्टेप होती है। वाटर में बहुत ज़्यादा टर्बिडिटी होने के कारण क्या करते हैं हम उसे क्लोरीनेशन करते हैं। क्लोरीनेशन का मतलब डिसइंफेक्टेड करते हैं वाटर को, ठीक है। देखो देखो यहाँ पे चेम्बर बना पड़ा है, एक सेकेंड दिखा रहा हूँ। देखो यहाँ पे चेम्बर बना पड़ा है, ये गहरा है फिलहाल, क्या है इसमें भरा पड़ा है, कुछ कचड़े हैं, इसे क्लीन करवाना है। देखो दोस्तों वहाँ पे क्लोरीनेशन करने के बाद पहला स्टेप देखो, जैसे वहाँ से आता है वो जो ट्रॉली के पास बिल्डिंग है वही था कलेक्शन टैंक होता है, वहाँ पे आता है इस वाली बिल्डिंग में है। एक क्लोरीनेशन होती है, क्लोरीनेशन वाटर का क्लोरीनेशन करते हैं। उसके बाद हम SBR में चलेंगे, हम आप लोगों को SBR दिखाएंगे। SBR का मतलब होता है SBR का मतलब होता है, हाँ, सिक्वेंशियल बैच रिएक्टर होता है। देखो दोस्तों ये है SBR टैंक, ठीक है। उसके बाद जो मैं बताया ना अभी क्लोरीनेशन बिल्डिंग के बाद वाटर को हम लोग SBR में लाते हैं। SBR हमारा मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रोसेस होता है दोस्तों। यहाँ पे हम एरेशन ऑफ वाटर को एरेशन कराते हैं, एरेशन ऑफ वाटर। यहाँ पे क्या होता है ना, जो वाटर में जो भी टर्बिडिटी होती है, नीचे हम ये जो नीचे देखो इसका बेस पॉइंट है, वाटर जमा पड़ा है, यहाँ पे हम प्लास्टिक मीडिया वगैरह भी डालते हैं और कुछ पाइपिंग करेंगे एरेशन के लिए। मैं आपको इसका एक और टैंक है, मैं उसको भी दिखा रहा हूँ। यहाँ पे एरेशन करते हैं वाटर को। देखो दोस्तों ये हमारा सेकंड चैम्बर है, ये फर्स्ट चैम्बर है। देखो ये बड़ा सा टैंक है, चैम्बर तो नहीं कह सकते, ये बड़ा सा टैंक है। देखो ये है और ये है, उसके बाद सब छोटे छोटे टैंक हैं। देखो ये छोटे टैंक है, ये भी छोटा है। इसमें क्या करते हैं ना हम एरेशन करते हैं, इसे हम कहते हैं बायोलॉजिकल मेथड से। जैसे हम वाटर को क्या करते हैं, एयर प्रोवाइड करते हैं और वो ऊपर ऐसे उठता रहता है, तो उसमें क्या है ना एयर डिज़ोल्व हो जाता है। अधिक टर्बिडिटी होने के कारण जो हमारी बैक्टीरिया होती हैं वाटर में, जो भी टर्बिडिटी होती है उसे खाती हैं, उन्हें ऑक्सीजन कम होने, जैसे जब वाटर वेस्टेज ऑफ वाटर होता है उसमें ज़्यादा टर्बिडिटी होती है तो ऑक्सीजन कम मात्रा में होता है दोस्तों। तो इसलिए हम एरेशन मेथड प्रोवाइड करते हैं कि उसमें वो जो भी हमारा वेस्टेज ऑफ वाटर होता है वो एयर में डिज़ोल्व हो सके और उसमें अधिक मात्रा में एयर हो सके कि जो बैक्टीरिया उसे खा सकें। तो बैक्टीरिया जो है उसे खा लेती हैं। यही है सिक्वेंशियल बैच रिएक्टर, इसी का शॉर्ट फॉर्म है SBR, ठीक है दोस्तों। देखो यही सब है, मैं और दिखा रहा हूँ आपको। इसके बाद का स्टेप जो होता है, एक CCT करके एक है, CCT स्टेप है। ये देखो ये CCT स्टेप का है, ठीक है। यहाँ पे CCT होती है इसमें, देखो कितना बड़ा है यार CCT होती है। एक होता है फिर सेकेंडरी सेडिमेंटेशन टैंक करते हैं, उसके बाद डिसइंफेक्ट करते हैं हम वाटर को। देखो मैं स्टार्टिंग से दिखा, ऐसे देखो वहाँ से ऐसे एंट्री होती है, ऐसे आता है वाटर, आने के बाद वहाँ पे ऐसे देखो यहाँ पे आएगा SBR में आएगा। यहाँ पे हम एरेशन प्रोवाइड करते हैं। एरेशन में कई स्टेप इसके हैं, बाकी जो स्लज होता है उसको तो हम इकट्ठा करते हैं, उसमें हम यहाँ आपको नहीं दिखा पा रहे हैं फिलहाल। ये एरेशन इसमें करते हैं। एरेशन करने के बाद हम वाटर को यहाँ से देखो, यहाँ पे हमारा वहाँ अंडर पास होगा, वहाँ पे एक पाइप पड़ेगी, वहाँ से वाटर पास करते हुए यहाँ पे आएगा, यहाँ से हमारा CCT प्रोसेस में जाएगा, फिर CCT
प्रोसेस में जाने के बाद फिर वाटर को हम डिसइंफेक्ट करते हैं। डिसइंफेक्ट करने के बाद बाइक्लोरिनेशन मेथड से दोबारा उसे डिसइंफेक्ट करते हैं। जो छोटे छोटे हमारे पार्टिकल बच जाते हैं, उसके बाद हम फिर वाटर को डिसइंफेक्ट करने के बाद ही हम उसे डिस्चार्ज करते हैं रिवर वगैरह में। ठीक है दोस्तों, यही है हमारा STP मेथड। बाकी मैं आप लोगों को विस्तार से पूरा नोट्स के साथ बाकी मैं आपको STP का जो भी प्रोसेस है पूरा फ्लो चार्ट के साथ मैं बताऊंगा। फ़िलहाल ये मेरा स्टार्टिंग पहला वीडियो है, मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ। मैं सोचा दिखा दूँ अंडर कंस्ट्रक्शन का कैसे होता है STP प्लांट। देखो यही है दोस्तों, ज़्यादा कुछ नहीं है, बहुत ईजी है, सीख जाओगे। एक बार कोशिश करो, देखो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।